हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो टाइप ट्रांसफ़र फंक्शन। एक तो हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म होगा, एक हमारा होगा टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ओके, उसके बाद इसी के थ्रू हम डिस्कस करेंगे डीसी गेन फॉर ओपन लूप और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म। फर्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म ट्रांसफर फंक्शन को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म में, एक हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो मान लीजिए जैसे हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है कोई, हमने ट्रांसफर फंक्शन को बोल दिया है एफ एस है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन में क्या होगा, आउटपुट बाई इनपुट होगा, आउटपुट बाई इनपुट। ये जनरल फॉर्म के लिए है, इसीलिए सी एस बाई आर एस हर बार आ रहा है। ओके, क्वेश्चंस में जैसा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट बाई इनपुट लिखेंगे। कई बार क्या है कि क्वेश्चंस में आउटपुट कुछ और होता है, इनपुट कुछ और होता है, आर एस इनपुट नहीं होता और आउटपुट सी एस नहीं होता। तो जो भी होगा आउटपुट बाई इनपुट लिखेंगे, सी एस बाई आर एस नहीं लिखेंगे। यहाँ जनरल फॉर्म है इसलिए सी एस बाई आर एस होता है। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। तो ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर। ओके, एस डोमेन में है इसलिए हमने एस डोमेन में लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ से न्यूमरेटर में क्या आता है, जीरोस आते हैं, डिनोमिनेटर में क्या आता है, पोल्स आते हैं। ओके, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये हमारा आएगा गेन फैक्टर। उसके बाद जीरोस आएंगे, एस माइनस एस वन, एस माइनस एस टू। इसी तरीके से जितने भी जीरोस आएंगे वो हम लिखते जाएंगे, एस माइनस एस एन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आएंगे, डिनोमिनेटर में पोल आएगा, एस माइनस एस ए, एस माइनस एस बी, इसी तरीके से एस माइनस एस एम। ओके, अब यहाँ पे पोल एंड जीरोस की बात करनी है। जीरोस की बात करते हैं पहले, देन पोल्स की। ओके, जीरोस ये हमारा न्यूमिनेटर से मिलता है और पोल्स हमारा कहाँ से मिलता है, डिनोमिनेटर से मिलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जीरोस फाइंड करना है तो एस माइनस एस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे भी एस माइनस एस टू जीरो, यहाँ पे भी एस माइनस एस एन जीरो। तो जो भी एस की वैल्यू आएगी लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो एस की वैल्यू क्या आएगी, एस वन आएगी। तो पहला जीरो है, एस वन है, दूसरा क्या मिलेगा, एस टू, इसी तरीके से लास्ट वाला क्या मिलेगा, एस एन। एन कुछ भी हो सकता है, थ्री फोर फाइव कुछ भी, जितने भी जीरोस होंगे। ओके, उसी तरीके से एस माइनस एस ए इक्वल जीरो करेंगे, एस माइनस एस बी इक्वल जीरो करेंगे, जो भी आगे फर्दर दिया होगा एस माइनस एस एम इक्वल टू जीरो करेंगे। तो एस की वैल्यू क्या आएगी, एस ए आएगी, यहाँ से क्या आएगी, एस बी, यहाँ से एस एम आएगी। तो एस ए, एस बी, फिर एस एम। तो ये हमारे आ गए जीरोस, ये आ गए हमारे क्या, पोल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म, जिसमें एस माइनस समथिंग कुछ दिया हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म। सेकेंड है हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर्म। टाइम कांस्टेंट फॉर्म, ठीक है। तो वैसे ही है, ट्रांसफर फंक्शन मान लिया हमने, कोई ट्रांसफर फंक्शन है जिसको हमने बोल दिया एफ एस है। ट्रांसफर फंक्शन है तो आउटपुट बाई इनपुट रहेगा, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। अब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर होगा,
नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर होता है। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, गेन फैक्टर आएगा, उसके बाद जीरोज आएंगे, नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में पोल्स आएंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, गेन फैक्टर तो वैसे ही रहेगा, उसके बाद जो भी जीरोस हमें रिप्रेजेंट करना है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1+ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 1+ T1s। ठीक है, 1+ के फॉर्म में ऐसा कुछ आएगा तब हम समझ जाएंगे कि टाइम कांस्टेंट फॉर्म है। कहीं भी 1+ फॉर्म में आया कुछ भी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट फॉर्म। 1+T2s, इसी तरीके से 1+TNs। ओके, ये हो गया हमारा जीरोस। इसी तरीके से पोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+TAs, 1+TBs, इसी तरीके से 1+TMs। ठीक है, तो ये ऊपर के हमारे जीरोस मिलेंगे, यहाँ से पोल मिलेंगे। अब जीरोस देखते हैं कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं पोल्स। जीरोस फाइंड करने के लिए वही है, 1+T1s इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसमें 1+T2s इक्वल टू 0, इसी तरीके से जो भी आएगा उसको इक्वल 0 पुट करेंगे। तो 1+T1s इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी, -1/T1। तो पहला जीरोस मिलेगा -1/T1, सेकेंड क्या आएगा, -1/T2, इसी तरीके से लास्ट वाला क्या आएगा, -1/Tn। इसी तरीके से पोल्स निकालने हैं तो इसको इक्वल में 0, इसको इक्वल में 0, इसको इक्वल में 0 करेंगे तो क्या आएगा, -1/Ta, एस की वैल्यू आएगी, सेकेंड की क्या आएगी, -1/Tb, इसी तरीके से लास्ट वाले की क्या आएगी, -1/Tn। ओके, तो ये हो गया हमारे जीरोस, ये हो गए पोल। टाइम कांस्टेंट फॉर्म हमेशा याद रखना है, 1+ इस फॉर्म में होगी तो वो क्या कहलाएगी, हमारी टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है, टी कुछ भी हो सकता है, T1 2 1/2 0.5 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, T1 T2 की वैल्यू। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, बस 1+ इस फॉर्म ऐसा होना चाहिए तो वो हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर्म होगा, तो वो चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म की एंड टाइम कांस्टेंट फॉर्म की। अब यहाँ से हम देखेंगे डीसी गेन फॉर ओपन लूप। पेज चेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, डीसी गेन में ट्रांसफर फंक्शन का यूज करेंगे। तो हेडिंग सबसे पहले डालते हैं डीसी गेन फॉर ओपन लूप। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, वही ट्रांसफर फंक्शन यूज करना है हमें। तो इसमें एक असम्पशन ले लेते हैं, ओके, जिसमें क्या है कि हमारा जो ओरिजिन पे अगर पोल है तो उसके बारे में असम्पशन लेना है कि लेट अ ट्रांसफर फंक्शन having p number of poles, p number of poles at origin, at origin be represented as वही हमें क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन लिखना है तो गेन फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद s-s1 जीरोज लिखेंगे, s-s2, ओके, फिर इसी तरीके से s-sn पोल्स लिखना है, पोल्स लिखेंगे और उसके पहले
क्या लिखेंगे, एस टू द पावर पी, कह रहा ट्रांसफर फंक्शन हैविंग पी नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। ठीक है, तो अगर p की वैल्यू 1 है तो s हो जाएगा, p की वैल्यू 2 है तो s स्क्वायर, p की वैल्यू 3 है तो s क्यूब। ठीक है, तो जनरल टर्म हमने माना है कि p नंबर ऑफ पोल्स है ओरिजिन पे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस स्क्वायर हुआ तो क्या है, ओरिजिन पे 2 पोल हैं, एस क्यूब हुआ तो ओरिजिन पे 3 पोल हैं, एस के पावर पी है तो ओरिजिन पे कितने पोल हैं, पी पोल हैं। ओके, उसी तरीके से डिफरेंट पॉइंट पे पोल कहाँ कहाँ होंगे, एस माइनस, एस ए, एस माइनस, एस बी, इसी तरीके से एस माइनस, एस एन। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम टाइम कांस्टेंट में चेंज कर लेंगे। ओके, टाइम कांस्टेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा गेन फैक्टर है, जितने भी जीरोस जिस जिस पॉइंट पे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनको कॉमन कर लेंगे। जो भी पोल्स वाले पॉइंट हैं उनको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो S1 कॉमन हो जाएगा, के पहले से है, S1 कॉमन, S2 दूसरे से कॉमन, S3 अगर S3 है तो S3 कॉमन ले लेंगे, मीन्स Sn है यहाँ पे तो Sn कर देंगे कॉमन। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, S बाई S1 माइनस 1 बचेगा, सेकेंड में S बाई S2 माइनस 1, इसी तरीके से लास्ट में क्या बचेगा, S बाई Sn माइनस 1। ओके, क्योंकि हमने यहाँ से S1 बाहर निकाला है तो S1 यहाँ डिवाइड में होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, S टू द पावर P है, ओरिजिन पे पोल है। अब क्या करेंगे, जितने भी पोल हैं उनको हम बाहर कर लेंगे। तो SA पहला पोल बाहर, दूसरा पोल कॉमन लिया, SB, इसी तरीके से लास्ट वाला पोल SM, सबको कॉमन लिया। तो अब यहाँ क्या बचेगा, S बाई SA माइनस 1, सेकेंड में S बाई SB माइनस 1, इसी तरीके से लास्ट में S बाई SM माइनस 1। ओके, अब ये हो गया हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर्म। अब हमें डीसी गेन फाइंड करना है, देन इट्स डीसी गेन। इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट लेंगे s टेंड्स टू 0, और फिर अगर ओरिजिन पे पोल हैं तो यहाँ पे भी सेम हम लेंगे उतने ही पोल। ठीक है, जैसे ओरिजिन पे मान लीजिए यहाँ पे 2 पोल हैं तो हम भी यहाँ पे 2 पोल लेंगे। उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन को यहाँ पे लिख देंगे, इनटू करके जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसको लिख देंगे, के S1 S2 Sn, फिर ब्रैकेट में क्या है, S बाई S1 माइनस 1, फिर S बाई S2 माइनस 1, इसी तरीके से लास्ट में क्या है, S बाई Sn माइनस 1। इसके डिवाइड में क्या है नीचे, ये एक टर्म है SP, S टू द पावर P, SA सब मल्टीप्लाई में है, SB SM, फिर ब्रैकेट में क्या है, S बाई SA माइनस 1, S बाई SB माइनस 1, इसी तरीके से लास्ट वाला क्या है, S बाई SM माइनस 1। अब क्या करेंगे, ये तो S टू द पावर P कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद S की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो जो भी वैल्यूज मिलेगी वो हमारी कहलाएगी डीसी गेन। ओके, तो अब ये हो गया हमारा डीसी गेन निकालने का तरीका। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है s प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13। ओके, फाइंड क्या करना है, ओपन लूप डीसी गेन, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है,
तो अब ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, तो अभी यहाँ बोला ओपन लूप, तो पहले क्लोज लूप से ओपन लूप बनाएंगे। हमेशा जब भी ओपन लूप डीसीएन बोलेगा तो जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन लूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनाते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन शॉर्ट ट्रिक हमने बताई है। न्यूमरेटर को वैसे ही लिखेंगे जो भी है, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखेंगे, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13। अब यहाँ माइनस करके फिर से न्यूमरेटर की वैल्यूज को लिख देंगे, s प्लस 4। ओके, तो ये वैल्यूज क्या आएगी, ये वैल्यूज यहाँ लिख लेते हैं। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इसका क्या, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीएस से। ये भी हमने बताया क्यों जीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। s प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, 7s माइनस एस 6s, 13 माइनस 4 9। ये हमारा हो गया जीएस, मतलब ओपन लूप हमें मिल गया। अब डीसी गेन हमें फाइंड करना है। डीसी का मतलब क्या हुआ, डीसी का मतलब है फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी। डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। ओके, डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो मीन्स एस इक्वल टू क्या होता है, जे ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो एस की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तो डीसी गेन का मतलब सीधे क्या है कि एस इक्वल टू जीरो पुट करना है ट्रांसफर फंक्शन में। तो एस इक्वल टू जीरो चाहे हम डायरेक्टली ऐसे पुट कर दें, ये हमारा अभी कौन सा फॉर्म है, ये हमारा है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म है, इसमें अभी पुट कर दें तब भी वैल्यू सेम आएगी। अगर हम देखिए, अगर एस इक्वल टू जीरो, ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म है, एस प्लस 4 है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म है, यहाँ पे एस की जगह जीरो 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 पुट करते हैं, कितना आएगा 4/9। ओके, वैसे भी आएगा। अगर इसको हम पहले टाइम कांस्टेंट फॉर्म बना लें तो टाइम कांस्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस बनाना पड़ेगा। इसके लिए 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस एस बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कॉमन लेंगे 9, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 6s डिवाइडेड बाई 9। तो ये 1 प्लस T1s फॉर्म में बन गया, 1 प्लस ओके 1 प्लस इस बेसिकली फॉर्म बना ना, तो ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डीसी गेन हमें फाइंड करना है, क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू जीरो पुट करेंगे, 4 1 प्लस s बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 6s डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ s इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, s इक्वल टू जब जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो, ये पूरा पोर्शन जीरो, तो कितना बचा 4/9। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारे डीसी के निकल गया। और यहाँ पर भी अगर इसकी जगह हम जीरो पुट कर देते तब भी 4/9 निकलता, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म में भी निकल जाता, और क्या है टाइम कांस्टेंट फॉर्म में भी ये सेम ही वैल्यूज आएगी। ओके, अगर यहाँ पे ये तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरीके से होता, एस स्क्वायर, ठीक है, मीन्स क्या है कि दो क्या है पोल हमारे जीरो ओरिजिन पे हैं, तब हम क्या करते, यहाँ पे लिमिट के साथ में एस स्क्वायर यहाँ लगाते और एस स्क्वायर यहाँ पहले से होता और एस स्क्वायर यहाँ लगाते, तब ये कैंसिल हो जाता। अभी तो यहाँ पे कुछ था नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें एस स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी यहाँ पे जितने ओरिजिन पे पोल आएंगे उतना ही लिमिट के साथ में यहाँ पे पोल लिखना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल हो जाए। ओके, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट फॉर्म, टाइम कांस्टेंट फॉर्म एंड डीसी गेन फॉर ओपन लूप। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।